नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपनी पतली और कमजोर बॉडी को बल्कअप करके उसे तगड़ा करना चाहते हो और अपनी पतली बॉडी का साइज बढ़ाना चाहते हो तो ये वीडियो है आपके लिए। अरे पतले रहोगे तो लोग मजाक समझते हैं यार, और कपड़ा पहन लो तो बॉडी दिखती ही नहीं है। गलती से कहीं कपड़ा उतार दो तो साला खुद का दोस्त भी मजाक उड़ाने लगता है। सोचो कि अगर जाके जिम ज्वाइन कर ले तो एक ही डायलॉग सुनने को मिल जाएगा कि जाके कुछ खाओ पियो तब जिम ज्वाइन करना, तब बॉडी बनाना। लेकिन सच्चाई ये है मेरे भाई कि बॉडी बनाने के लिए सबसे बड़ा जिम या सप्लीमेंट नहीं होता, बल्कि भूख होनी चाहिए खुद को बदलने की। हम खुद बहुत पतले थे, ना मेरे पास पैसा था ना जिम था, लेकिन आज मैं खुद प्रूफ हूं कि सिचुएशन कैसी भी हो, हर एक सिचुएशन में तुम बॉडी बना लोगे। तुम चाहे गरीब हो, मिडिल क्लास फैमिली से, नॉर्मल फैमिली से, मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसे अगर तुमने ठीक से फॉलो कर लिया ना, तुम अपनी पतली बॉडी को तगड़ा कर लोगे। जो साइज नहीं बढ़ा है तुम्हारी बॉडी का साइज बढ़ जाएगा, एकदम बल्किंग हो जाएगी और अपने आप को हर जगह से तुम मजबूत कर लोगे। बस ये बताओ, तुम बवाल मचाने के लिए रेडी हो, अपने आप को बदलने के लिए रेडी हो? रेडी हो तो लेट्स डू इट। ले फिर आ गए। अगर तुम्हें अपने बॉडी को बदलना है ना तो बहाना नहीं चलेगा। अपने आप को डेली ट्रेन करो, वर्कआउट करना पड़ेगा, बिना वर्कआउट के नहीं हो पाएगा। और रही बात वर्कआउट का, मैं अपने गांव में देखता हूं 1 से 2 लोग ही जिम जा पाते हैं, लेकिन मेरे गांव में 200 से 250 बच्चे हैं। सबको बॉडी बनानी, सबको तगड़ा होना, लेकिन सब जिम नहीं जा सकते। अगर आप जिम जा सकते हो तो आपके लिए अच्छी बात है, आप जिम जाइए, वहाँ ट्रेनर होते हैं, वहाँ जिम की मशीनें होती है, हर चीज आपको सिस्टम से मिल जाएगा। आप पैसा खर्च करिए, वहाँ पे ट्रेनिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं बात करूंगा जो 90% मेरे भाई हैं गाँव के या शहर के जो जिम नहीं जा सकते, वो अपने आप को कैसे ट्रेन करें, वो अपनी पतली बॉडी को कैसे ट्रेन करके तगड़ा बनाए। तो पहली चीज मेरे भाई ये नियम जान लो कि तुम्हें बैठक करनी पड़ेगी। मैं बैठक कोई से हवा में नहीं बता रहा हूँ, पहले से मेरे भाई, आज 200 साल पहले, 300 साल पहले से आप देखोगे जितने भी पहलवान हुए हैं इंडिया में, हमारे देश की मिट्टी में जो पहलवान बने हैं वो जिम नहीं जाते थे, वे यही बैठक करते थे। अब बैठक से क्या होता है ना, हमारी पूरी लोअर बॉडी ट्रेंड हो जाती है। बैठक कई प्रकार की होती है। पहले तो नॉर्मल बैठक आप करो, जैसे नॉर्मली लोग बैठते हैं, स्क्वाट करते हैं, स्क्वाट बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। नॉर्मल बैठक कर सकते हो, नहीं तो आप देसी वाला बैठक करो जो पहलवान लोग करते थे, जो दारा सिंह करते थे, जो गामा पहलवान करते थे, जो अभी भी बहुत सारे हमारे इंडिया में पहलवान हैं जो मिट्टी में कुश्ती करते हैं, वो देसी बैठक करते हैं। ये बैठक ऐसी तगड़ी और चमत्कारी चीज है जो ऑटोमेटिक तुम्हारी बॉडी का साइज बढ़ाने लगेगी और तुम्हारी लोअर बॉडी पे बहुत अच्छा काम करती है, और तुम्हारा नेचुरली जो हार्मोन्स होता है टेस्टोस्टेरोन, उसे बूस्ट करती है। लेकिन बैठक करना कैठी है, सुनो, स्टार्टिंग में तुम 20-30 से स्टार्ट करो, एक दिन में तुम 20 करोगे, 30 करोगे, लेकिन धीरे धीरे हमें इसको इंक्रीज करना चाहिए। अगर आपने कल 20 किया, 30 करोगे, फिर कल 10 बढ़ाओगे, 40 करोगे, 50 करोगे। लेकिन अगर तुमने नियम बना लिया कि डेली हमें 100 बैठक करना है और 2, 4, 5 डेली बढ़ाना है, तो इससे तगड़ी चीज कोई नहीं हो सकती। 100 बैठक करना चालू कर दो। बैठक करने का तरीका ये है कि सिंपल कहीं खड़े हो जाओ और सही तरीके से परफॉर्म करो। गलती नहीं होनी चाहिए फॉर्म में। वैसे भी घर पे एक्सरसाइज कर, कोई जिम नहीं, कोई मशीन नहीं, तो गलती कोई गुंजाइश नहीं है। फॉर्म और टेक्निक से कोई समझौता नहीं करना है। लेकिन सिर्फ बैठक से थोड़ी होगा, उसके साथ तुम्हें दंड भी करना पड़ेगा। बैठक होगी टांग वांग के लिए, लोअर बॉडी के लिए, और दंड होता है पूरी अपर बॉडी के लिए, तगड़ा करने के लिए, उसे मस्कुलर करने के लिए, पूरा जो शरीर है उसे चौड़ा करने के लिए। पहला दंड तुम कौन करोगे पता है? पहला दंड तुम करोगे हिंदू दंड। ये इसे किया जाता है दुनिया किसी भी कोने में, और दंड इसीलिए बनाया गया है कि तुम बिना जिम के, बिना कोनो सामान के, बिना कोनो तामझाम के अपने आप को तगड़ा बना सको। तो हिंदू दंड करो 20 से 30 ऐसे परफेक्ट फॉर्म में। उसके साथ साथ जैसे 20 से 30 हिंदू दंड किए ना, हनुमान जी वाला दंड जो हनुमान जी के नाम बना है, हनुमान दंड जिसे बोलते हैं, 20 से 30 तुम हनुमान दंड भी करोगे। उसके साथ साथ 20 से 30 जब हनुमान दंड कंप्लीट करोगे, तुम 20 से 30 क्या करोगे? नॉर्मल दंड जिसे बोलते हैं, ऐसे नॉर्मली कर सकते हो किसी भी कोने में। तुम इसके स्थान पे पुशअप भी कर सकते हो 20 से 30, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन नॉर्मल दंड या पुशअप करने के बाद मैं कहूंगा कि तुम 30 से 40 मारो राम मूर्ति दंड। राम मूर्ति दंड इतना तगड़ा होता है, मैं पर्सनली खुद करता हूं, अभी भी मैं करता हूं। इसने मुझे बहुत फायदा दिया है, भर भर के फायदा दिया है भाई। आपकी पूरी ऊपर बॉडी को, चाहे छाती हो, चाहे ट्राइसेप हो, चाहे बाइसेप हो, चाहे शोल्डर हो, चाहे कोर मसल हो, चाहे बैक मसल हो, हर एक मसल को, जितने भी दंड आप करेंगे सब मसल को फाड़ के रख देंगे, तगड़ा बना के रख देंगे। तो बहुत ही सिंपल है, 20 से 30 हिंदू दंड कर लीजिए, 20 से 30 हनुमान दंड कर लीजिए, 20 से 30 नॉर्मल दंड कर लीजिए या पुशअप कर लीजिए, और 20 से 30 या 30 से 40 आप कर लीजिए राम मूर्ति दंड। आपकी अपर बॉडी में ना ऐसे बवाल तरीके की एनर्जी आने लगेगी, डे बाय डे आपकी अपर बॉडी चौड़ी होने लगेगी। तो 100 दंड और 100 बैठक करने के बाद मैं यही कहूंगा, अगर कहीं भी लटकने का स्थान मिल जाए तो 10-20 पुलअप भी डेली मार लिया करो। पुलअप से क्या होता है ना, पूरी देखो ये पीठ मजबूत रहती है, तगड़ी रहती है। अगर 20 पुलअप डेली मार लोगे, लेकिन स्टार्टिंग तो उसमें 20 पुलअप होगा नहीं, तो स्टार्ट करो 5 से 6 से 7 से 8 से पुलअप। अगर आप करोगे, बीम जिसको बोलते हैं हिंदी में, ये आपका साइज बढ़ाने में, आपको तगड़ा करने में, मजबूत करने में बहुत हेल्प करेगा। और उसके साथ साथ अगर तुम्हारे पास डंबल की व्यवस्था हो सके, नहीं तो ईंट ले लो, कोई भारी चीज ले लो जिसे तुम बाइसेप मारो, समझे। इससे ही होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना डोला तगड़ा करना है, टी शर्ट पहने ताकि इसे टाइट टाइट रहे। 3-4 सेट लगा लो डंबल कर लेके, और 3-4 सेट लगा लो हैमर कर लेके। उसके साथ साथ दंड कर रहे हो, बैठक कर रहे हो, पुलअप कर रहे हो, पूरी ओवरऑल
ओवरऑल बॉडी ट्रेन करके रख दोगे। बॉडी के कोनो भी हिस्से में ऐसा सिस्टम नहीं बचेगा, ट्रेनिंग नहीं हुई। अगर तुम डेली अपने लिए 1 घंटा निकाल सकते हो ना, तो तुम दुनिया किसी भी कोने में ई ट्रेनिंग प्रोग्राम से अपने आप को तगड़ा कर सकते हो, मजबूत कर सकते हो। और जो तुम्हारी पतली बॉडी है ना, चौड़ी होनी स्टार्ट हो जाएगी बे। लेकिन कड़वा सच ये है कि ट्रेनिंग करना, वर्कआउट करना आपकी बॉडी बनाने में सिर्फ 20 से 30% रोल प्ले करता है। 60 से 70% रोल प्ले करती है आपका खान पान, कैसे खाना है। अब बोलोगे खाना तो हम खाते हैं संतोष भैया, लेकिन सुनो, सिस्टम से खाना नहीं खाते हो ना। जिस दिन सिस्टम से खाना खाना स्टार्ट कर दोगे, उस दिन तुम्हारे बॉडी में कमजोरी नहीं बचेगी, तुम पतले नहीं रहोगे, साइज बढ़ने लगेगा। तो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ सिस्टम से कैसे खाना है, क्या तरीका है सही खाने का, जिससे तुम्हारी बॉडी का साइज बढ़ेगा। डाइट में सबसे हम लोग पहले बात यही करेंगे कि नाश्ते में क्या ले, ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट हमारे दिन भर का एक ऐसा इंपॉर्टेंट मील होता है, एक ऐसा खाना होता है। अगर तुमने सही तरीके से बॉडी में डाल दिया ना, तुम्हारी बॉडी की अलग प्रकार की ताकत रहेगी। तो ब्रेकफास्ट में जो मेरा सिंपल तरीका होता है, जो मेरे पतले स्टूडेंट आते हैं, मैं उनको यही देता हूँ। वो क्या है पता है, मिक्सर होता ही है सबके घर में, उस मिक्सर में आधा लीटर दूध डाल, उसके बाद 2 ठीक केला तोड़ के उस दूध में वो भी डाल दो। जैसे तुम मिक्सर में दूध और केला डालोगे, मिक्सरवा बंद करो, पीस डालो। इसे बोलते हैं बनाना शेक। अपने दिन की शुरुआत बनाना शेक से करो, जिससे तुम्हें अच्छा खासा प्रोटीन और एनर्जी मिल जाएगी, कैलोरीज मिल जाएगी, जो तुम्हारे बॉडी को चार्जअप करने में, मजबूत करने में सुबह सुबह बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। लेकिन बहुत सारे लोग घर में मिक्सर ही नहीं है, मिक्सिंग नहीं है, तो कोई बात नहीं, 1 गिलास दूध ले लो, उसके साथ 2 केला ले लो, पहले केला खा लो, उसके बाद दूध पी लो। ये भी कर सकते हो, एकदम देहाती देसी तरीका बाबा ब्रेकफास्ट में। लेकिन जो तुम्हें बनाना शेक लेना है या केला दूध लेना है, सुनो, 5 से 8 बजे के बीच में सुबह सुबह ही खत्म कर लो। सोचो तुम 12 बजे बनाना शेक पी रहे हो तो सब अंड बंड कर दोगे। फिर उसके बाद तुम्हें 10 से 12 बजे के बीच में सबसे तगड़ी चीज खानी, जो तुम्हारे बॉडी का साइज इतनी तेजी से बढ़ाएगा ना कि बवाल मच जाएगा बे। 3 से 4 आलू उबाल लो, ठीक, आलू उबाले ना, और रात को 1 या 2 मुट्ठी गिलास में पानी डाल के चना भिगो दो, और चना सुबह फूला रहेगा। तो जब आलू उबालना ना, कुकर में पानी में डाल देना थोड़ा सा वही चना जो भिगोए थे रात में। चना भी बॉईल कर लो, आलू भी बॉईल कर लो, दोनों जो है ना, आलू छील लो और चना हुई आलू मिक्स कर लो, अच्छे से मिक्स करो। थोड़ा सा प्याज काट लो, ठीक, थोड़ा टमाटर काट लो, नींबू डाल के, नमक वमक डाल के, आलू के टुकड़ा टुकड़ा में किए हो, चना जो उबाले उसे मिक्स कर दिए हो आलू को, और उसके बाद प्यार से बैठ खा रहे हो। और तुम ये बोल रहे हो कि स्वाद अच्छा नहीं लग रहा। अबे स्वाद के लिए अगर तुम चलोगे ना, तुम्हारी बॉडी नहीं बनेगी। तुम अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हो ना मेरे भाई, तो तुम्हें उबली आलू और उबला चना साथ में खाना ही पड़ेगा, चाहे जैसे खाओ। ये तुम्हारे लिए रामबाण का काम करेगा। इसे बहुत प्यार से टाइम लेके 10 से 12 बजे के बीच में, दोपहर टाइम पे इसे खाना ही खाना है। उसके बाद दिन में 2 से 3 बजे के बीच में तुम्हें घर का ही खाना खाना है। ज्यादा एक्स्ट्रा बाजी मत करो, घर पे जो बना हो, ज्यादातर उसमें चावल ले लो, उसके बाद दाल हो तो दाल ले लो, सब्जी हो तो सब्जी ले लो। रोटी लेना तो काट लेना, रोटी नहीं लेना भाई। बल्किंग में रोटी बहुत ज्यादा खाना सही चीज नहीं, क्योंकि रोटी होती है स्लो डाइजेस्टिव, चावल होता है फास्ट डाइजेस्टिव, जल्दी पचेगा तो जल्दी दोबारा खा लेंगे। और हमें ज्यादा खाना खाने की जरूरत पड़ती है अगर तुम बल्क कर रहे हो। तो चावल लिए, सब्जी है, दाल लिए, उसमें कुछ मत करो, एक बड़ा सा प्याज लो, 4-5 टुकड़ा काट लो छील के, और बैठ के तगड़े तरीके से चाव से खाओ। अगर तुम्हारे पास घी भी हो तो दलिया सब्जी में 1 चम्मच घी ना भी डाल देना, नहीं है कोई बात नहीं। उसके बाद इवनिंग स्नैक बोलते हैं ना, कि शाम को कुछ ऐसा चुरमुरा हो जाए यार, मजा आ जाए, लाई हो जाए, नमकीन हो जाए, तो ये सब नहीं खाना है। अपने को 100 ग्राम लेना है भुनी मूंगफली, पीनट जिसको बोलते हैं। मूंगफली ले लो, मम्मी दे दो भून देंगी। 100 ग्राम ले लो मूंगफली, इतना गुड़ ले लो, ढोका ले लो गुड़ का, और उस मूंगफली लिए हुए हाथ में, उसी में गुड़ भी डाले हो, कटोरिया में मूंगफली खा रहे हो, थोड़ा सा गुड़वा भी काट ले रहे हो। ये वन ऑफ द बेस्ट चीज है, जो तुम्हारे हार्ट हेल्थ के लिए, तुम्हारे ओवरऑल स्किन के लिए, तुम्हारी बॉडी साइज बढ़ाने के लिए, बॉडी को मजबूत करने के लिए। अच्छा खासा प्रोटीन है ना इसमें, डाइजेशन भी इंप्रूव करता है क्योंकि गुड़ भी है। तो तुम्हें इवनिंग स्नैक में लगभग 4 से 5 बजे के बीच में ये चीज खाना ही खाना है। तो भैया अब आ गई डिनर की बात। डिनर क्या होता है? रात का खाना जो सोने से पहले खाया जाता है उसे बोलते हैं डिनर। डिनर में भी कुछ फैंसी नहीं लेना है, थोड़ा सा चावल ले लो, 2-3 ठी रोटी ले लो, उसके साथ सिर्फ सब्जी, सलाद फलाद मत काटना, इसे अच्छे चबाई चबाई खा लो। खाने के 2 घंटे बाद या 1 घंटे बाद आपको सोना है। खाने के तुरंत बाद मत पसर जाना बे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। जो तुम खाना खाए हो ये तुम्हारी बॉडी की लगेगा नहीं, नुकसान कर जाएगा। तो खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद ही तुम्हें क्या करना है? सोना। दिन भर में तुम्हें इतना ही खाना है, लेकिन मैंने जो बताया टाइमिंग इतने बजे से इतने बजे तक, इतने बजे से इतने बजे तक, इसे तुम अपने दिनचर्या के हिसाब से बदल भी सकते हो, लेकिन इतना ही खाना है दिन भर में, इससे न कम होना चाहिए न ज्यादा होना चाहिए। और मार्केट में जाके कुछ भी अंडबंड नहीं खाना है। तुम मेरे भाई एक दिशा में चलो, दिशा में भ्रमित मत होना, भटकना मत। जब तक तुम्हें रिजल्ट ना मिल जाए, जब तक तुम तगड़े ना हो जाओ, भटकना नहीं है बे। लेकिन डाइट और वर्कआउट सब खराब हो जाएगा अगर
तुम रिकवरी सही से नहीं करोगे। रिकवरी क्या होता है, जो मैं कर रहा हूँ, तुम्हें डेली 6 से 8 घंटे सोना ही सोना है। दिन भर तो फोन चलाए ही हो, रात में क्यों चला रहे हो? रात होती है सोने के लिए, पूरी बॉडी को चार्ज अप करने के लिए, रिकवर करने के लिए, मजबूत करने के लिए। तो देखो, जब टाइम लगे कि तुम्हें पता है कि 9 से 10 बजे के बीच में तुम सो जाओगे, 9 बजे फोनवा को फेंको साइड, एकदम गहरी नींद में सो। जितना अच्छा सोओगे, जितनी अच्छी स्लीप क्वालिटी रहेगी, उतनी तगड़ी तुम्हारी बॉडी रहेगी। तो बॉडी से लापरवाही अगर करोगे तो इसका मतलब यह है कि तुम स्लीप से लापरवाही करो, तुम सो नहीं रहे हो ठीक से। सोना चालू करो डेली। काहे पे तुम सोते नहीं हो? 6 से 8 घंटे सो लो बे। सही डाइट, सही वर्कआउट, सही स्लीप, ओवरऑल सही माइंडसेट के साथ आप अगर आगे बढ़ते रहेंगे ना, 100% ही है, कोई भी सिचुएशन हो, कम से कम पैसे में, कम से कम संसाधन में आप अपनी बॉडी बना लोगे, जो पतले हो मजबूत हो जाओगे और हजारों में अलग दिख सकते हो दुनिया किसी भी कोने में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब नहीं किए हो क्या, सब्सक्राइब भी कर लो, कमेंट करो वीडियो कैसा लगा, अगला वीडियो किस टॉपिक पे बताओगे ना, तुम्हारा भाई है, बना के रख देगा। हर हर महादेव।